Hello students, in this video we are going to solve the questions of the chapter 18 pollution of air and water, and this is the chapter taken from the class 8 science, and these questions are very short answer type. So let's start. The first question is what is potable water? Potable water क्या होता है? Then the potable water is the water, sorry, this is potable. The potable water is the water which is fit for drinking. ऐसा पानी जो हमारे ड्रिंकिंग के लिए सेफ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेबल वाटर बोलते हैं. ओके, सो द आंसर इज पोटेबल वाटर is the water fit for drinking. Okay, the water which is fit and safe for the human consumption, that water is called as potable water. Next is define pollution and pollutants. Pollution और pollutant को define करना है. तो pollution किसे कहते हैं? Any undesirable change. Okay, this is any undesirable change in the physical, chemical or biological characteristic of air, water and land that may be harmful to human life and other animals, living conditions, industrial processes and cultural assets. ठीक है, हमारे environment में कोई भी undesirable change जो होता है, ठीक है, लाइक इन एयर, इन वाटर और इन लैंड, जब जब भी कभी एयर, वाटर या लैंड के किसी भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में कोई अनडिज़ायरेबल चेंज होता है, जो कि ह्यूमन्स के लिए, एनिमल्स के लिए, लिविंग कंडीशंस के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए एंड कल्चरल असेट्स के लिए क्या होता है? ऑलवेज हार्मफुल. उसे ही हम क्या बोलते हैं? पोल्यूशन बोलते हैं. इट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन. एनी अनडिज़ायरेबल चेंज which change the physical, chemical, and biological property of water, air, and land, and which is always harmful for the living organism as well as to the non-living organism. इस undesirable change को ही हम क्या कहते हैं? Pollution. And pollutant किसे कहते हैं? Pollutants are the agents that pollute our environment. ठीक है, pollution cause करने वाले agent को हम क्या बोलते हैं? Pollutants बोलते हैं. Okay. Now the next question is question number 3. List two ways by which water can be made safe for drinking. दो ऐसे आपको वे तरीके बताने हैं जिसके थ्रू आप पानी को सेफ कर सकते हो, प्योर कर सकते हो, ताकि आप उसको पी सको, ड्रिंक कर सको. यू कैन यूज़ फॉर कंजप्शन, फॉर ड्रिंकिंग. तो वो दो मेथड क्या है? बॉइलिंग एंड डिस्टिलेशन. बॉइलिंग के थ्रू आप क्या करते हो? वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट्स के लिए, ओके, 20 मिनट्स के लिए आप क्या करते हो? बॉयल करते हो. देन व्हाट विल हैपन, जो उसमें जर्म्स होते हैं, हार्मफुल जर्म्स होते हैं, इफ दे गॉट डाइड एंड योर वाटर विल बी सेफ. एंड डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं? वी हीट अप द वाटर. हम वाटर को हीट अप करते हैं. देन वो वाटर क्या होता है? वेपोराइज होता है. इट कन्वर्ट्स इनटू वेपर. एंड फिर इस वेपर को हम क्या करते हैं? वी कूल इट डाउन. ठीक है, तो फिर से वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है एंड जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो क्या हो जाती है? उसी कंटेनर में रह जाती है और वाटर जो है वेपोराइज होकर वापस से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और ये वाटर आपका क्या होता है? सेफ होता है. तो इस तरीके से आप वाटर को प्योर कर सकते हो. Okay, now the next question is question number 4. Name the two pollutants which deplete the ozone layer. ऐसे दो pollutants के आपको नाम बताने हैं जो क्या ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज CFCs एंड सेकेंड वन इज SCFCs. ये क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड दिस इज हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन. बोथ दीज गैसेज आर वेरी हार्मफुल फॉर द ओजोन. ये गैसेस जो हैं हम एज अ कूलेंट यूज़ करते हैं अपने रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में एंड एरोसोल स्प्रे में हम इसको इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, ड्राई क्लीनिंग में. एंड ये गैसेस क्या होती हैं? दे रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर एंड दे गोज अप इनटू द एटमॉस्फेयर एंड दे कॉज डिप्लीशन टू द ओजोन लेयर. ये ऊपर जाकर क्या करती हैं? ओजोन को डिप्लीट करती हैं, डिग्रेड. ओजोन क्या है? O3. ठीक है, ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है. और ये ओजोन लेयर जो है वो क्या करती है? इट सेव्स अस फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज.
ऑफ द सन, ठीक है। ये सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये गैसेस क्या करती हैं, दे डिग्रेड द ओजोन, ओके, दे डिग्रेड द ओजोन एंड दे कॉज द ओजोन होल, ओके, दे कॉज द ओजोन होल एंड ओजोन होल की वजह से क्या हो रही है, द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन दे कैन कम डायरेक्टली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। और ये जो है अल्ट्रा वायलेट रेज अगर सरफेस पे आएंगी तो क्या होगा, ये दे विल हार्म द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये हमारे स्किन में जो है स्किन कैंसर कॉज करेंगे एंड दे विल कॉज the damage and they kill the cells of plants as well, ठीक है। तो ये दो पोल्यूटेंट्स जो कि ओजोन लेयर डिप्लीट कर रहे हैं उनका क्या नाम है, CFCs एंड SCFCs। Now I'll see the next question. Question number 5. Name the chemicals which are used in refrigerator and air conditioner and damage ozone layer when released in air. ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन है कि वो कौन सा केमिकल है जो कि हम अपने रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में यूज करते हैं, जो कि क्या कर रहा है, ओजोन लेयर को डैमेज कर रहा है। जब भी वो एयर में रिलीज होता है तो क्या करता है, इट डैमेजेस द ओजोन लेयर, ओके। तो वो केमिकल जो मेन वेरी कॉमन केमिकल है उसका क्या नाम है, CFCs, ओके, CFCs। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओके। सो द आंसर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CFCs। It is the gas which we use in our refrigerator and air conditioner, and when it releases into the air, it causes ozone layer depletion, okay. Now we will see the next question. Question number 6. Name any two sources which cause air pollution due to suspended particulate matter. ऐसे दो सोर्सेस के नाम आपको बताने हैं जो एयर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। हाउ, बाय कॉजिंग सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर, ठीक है, SPM जिसको हम बोलते हैं। ये सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर क्या होते हैं, वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में रिलीज होते हैं और एयर में रिलीज होकर ये क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, ओके। तो ऐसे दो सोर्सेज आपके हैं, पावर प्लांट्स एंड ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स एंड पावर प्लांट से वेरी